आप जो कह रहे थे कि अंगूठे ढीले हो रहे हैं, हाँ। वो कहते हैं रिलैक्स हो रहे हैं, बस इतना अंतर था। हाँ, कोई एक ही बात है, वो शब्दों का ये हेरफेर है। जी कॉमनली यही टेक्निक्स होती हैं। लेकिन जब आपके अंदर कोई आ जाता है ना, विश्लेषण करने लग जाते हो कि हो रहे या नहीं हो रहे, फिर ब्रेक आ जाता है। वो जो विजुअलाइज कर पाता है, जिसकी कल्पना शक्ति ज्यादा होती है ना, वो जल्दी जाते हैं। कोई बात नहीं, इसमें नहीं गए गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिलैक्स कितना हुए। मन कुछ देर के लिए शांत हुआ? नहीं, विचार तो चलते ही रहे। हाँ, विचार तो चलते रहते हैं। एक होता है कि लेकिन नॉर्मल विचार, एक होता है जिससे हम उदास हो, परेशान जी हो। जी हाँ, वो सर्दी लग रही है। हाँ, ठंड लग रही है। तो अभी आप बताओ, आप अपने डिप्रेशन को कितना क्यूरेबल महसूस कर रहे हो, या कितने ठीक हुए अभी? डिप्रेशन तो सर दूर हो गया। चलो जी चलो, आने का फायदा तो हुआ। जी, और भी कोई सवाल हो वो पूछ लेने हैं। बस और तो कोई सवाल ना है। ये दूसरी टेक्निक से देख लियो करके, और क्या। कोई बात नहीं, टेक्निक इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि रिलैक्सेशन बस। और आप हिप्नोसिस में जा करके करना भी कुछ नहीं है। मीरा कौन सी हिप्नोसिस में गई थी, कौन सी, तो जो लोग महान बने कोई हिप्नोटिज्म के द्वारा थोड़ी ना बने, वो कर्म से बने हैं। जी कर्म इंसान का इंपॉर्टेंट होता है ना। कृष्ण कौन सा लोगों को हिप्नोटाइज करते थे? वो तो अर्जुन को इसलिए करना पड़ा कि वो देखना चाहता था। जी हाँ, तो और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जुन के अलावा कृष्ण ने और किसी को किया है? ये हिप्नोटिज्म के विषय में अफगाएं ज्यादा है, इसे रहस्यमय या कोई देवी शक्ति ज्यादा बताया गया है। ऐसा ये कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक गाइडेड इमेजिनेशन है कि आपको कोई बता रहा है और आप इमेजिनेशन कर रहे हो, बस इतना सा हिप्नोटिज्म है, और कुछ भी नहीं। ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। डीप में चला जाता है तो अनकॉन्शियस माइंड में जो होता है वो बाहर निकाला जा सकता है, कुछ नया फीड किया जा सकता है, और कुछ भी नहीं। क्या समझे? नया डाटा फीड किया जा सकता है, पुराना डिलीट करा जा सकता है। हाँ, वो भी कुछ एक केसेस में होता है, हर एक केस में नहीं होता। जी हाँ, आप उसको अंतिम ना मान के चलो, आप अपने कर्म पे फोकस कर जाओ। जी, आपको क्या करना है। ये कुछ चीजें दिखावे की ज्यादा होती हैं, रियलिटी में नहीं होता उतना। जी ऐसे आपका समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। सर अच्छा, मेरे अलावा और भी कोई बंदा आया है सर जिससे जो उसमें नहीं गया? हाँ, बहुत से होते हैं। होते हैं। हाँ, हिप्नोटिज्म में जाएगा नहीं जाएगा ये बंदे के हाथ में नहीं है ना। उससे सरेंडर नहीं हो पाता तो वो नहीं जाता। कुछ जल्दी चले जाते हैं, कुछ लेट जाते हैं, कुछ को बार बार करना होता है, अलग अलग होता है ना। लड़कियां जल्दी चली जाती हैं, लड़कियों के अंदर भी शक आ जाए कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो वो भी नहीं जाती। जी, कोई विचार या शक या कुछ भी आ जाए तब गड़बड़ हो जाती है। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, जिसके प्रति हमारा 100% बिलीव है, उससे जल्दी जाते हैं। इतना फर्क पड़ता है। सर ये मनोदशा पे भी डिपेंड करता है कि जिसकी मजबूत होती है कमजोर होती ना ना, कमजोर मजबूत का नहीं सवाल है सजेस्टेबिलिटी का, सुझाव ग्रहण करने का। क्योंकि कुछ लोग जल्दी सुझाव मान लेते हैं, वो जल्दी हिप्नोटिज्म में चले जाते हैं। कुछ लोग सुझाव नहीं मानते, वो लॉजिकल माइंड उनका तर्क वितर्क करता है, वो उसमें नहीं जाते। अच्छा, वैसे मैं जो हूँ चाहता हूँ, इच्छा मेरी प्रबल है। कई बार बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा भी बाधक कर देती है। ज्यादा इच्छा भी कई बार बाधक हो जाती है ना, कि वो सोचने लग जाता है, उसका एक विचार एक्टिव हो जाता है कि मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, मुझे ये करना है, तो वो उसमें डूब जाता है, हिप्नोटिज्म से टूट जाता है। ये भी कई बार होता है। अपने आप चले जाओगे, आप काम में डूब गए, हिप्नोसिस में चले गए ना, वो ट्रांस ही है। तो डिप्रेशन से कितने फ्री महसूस कर पा रहे हो? सर काम के प्रति जो भ्रामकता थी वो तो दूर हो गई। हाँ, लगभग हाँ, बस ये इच्छा रह गई थी जो अधूरी रह गई। देखो कुछ इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती, समय लगता है ना जी, तो ये हो जाएगी पूरी। देखो मैं जानता हूँ कि हिप्नोटिज्म की आपकी बहुत इच्छा है जी, तो फिर भी
आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, एक ना एक दिन ये इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी या ये डिलीट हो जाएगी, ये प्रकृति पूरी कर देगी। जी कोई ना कोई निमित्त, कोई ना कोई बंदा अपने आप भेज देगी। आपने इच्छा क्रिएट कर ली, छोड़ दो, अब काम पे लग जाओ, कोई ना कोई बंदा अपने आप मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपके साथ अपने आप घटित हो जाएगा। ठीक है, इच्छा को तो पूरा होना ही होना है ना, जी। आज नहीं तो कल। आप भूल जाओ इसको, आपने बीज बो दिया, भूल जाओ, समय आने पर अपने आप पेड़ बन जाएगा। इसका अभ्यास भी नहीं करना सर? कुछ भी अभ्यास करने से, रिलैक्सेशन के लिए बस, जब माइंड अशांत हो तब अभ्यास कर सकते हो। ये कैथारसिस का अभ्यास जरूर कर लेना, उससे मन ज्यादा रिलैक्स होगा। कैथारसिस मतलब जो मारने पीटने वाला, गाली वाला, घर के नुगाएंगे, पागल तो ना हो जाए। तब आपने कमरा बंद कर लेना है, अलग करना है, सबके सामने नहीं करना, नहीं तो कहेंगे पागल हो गया। अच्छा, उसको करके कितना आनंद आया? जी, अच्छा महसूस हुआ। अच्छा जी, हल्का सा लग रहा है, शरीर से, मन से खाली सा लग रहा है। जी जी। ये सर बच्चों को भी करवा सकते हैं? हाँ, ये बच्चों के लिए बेस्ट है। बच्चे करेंगे तो बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे नहीं। मान लो जिस सब्जेक्ट में कमजोर हैं उस रिलेटिव या हाँ, उससे रिलेटेड ये सारा करवा सकते हो आप। वो पढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, अच्छा आप प्रयोग करके देखो बच्चों के साथ। नहीं, मारपीट वाला कह रही हूँ। हाँ, ये तो करना ही करना है बच्चों के साथ। जो जिस टीचर से दिक्कत है, मैं तो मनीष और हम तो क्या करते हैं, इनकी मैडम है, एक हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन्होंने, अच्छा। तो वो उनको डराती रहती है, बेवजह ही पीट देती है, तो फिर हम यहाँ उसकी तस्वीर बना के दोनों पीटते हैं साली को। नहीं, ऐसा गुरु को नहीं पीटना चाहिए। अरे गुरु वो नहीं होता जो डराने वाला गुरु होता ही नहीं। गुरु वो होता है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। जो हमें अंधेरे में डाल दे वो गुरु थोड़ी ना है। जी, सही बात। हमें गुरु भी बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। ऐसे ही लल्लू पंजुओं को गुरु नहीं बनाना होता। गुरु बनने के कोई लायक होता है, वही जरूरी है ना। जी। ऐसे हम अरे गहरे नत्थु तेरे को गुरु बना लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ऐसे अपनी बातें या अपना विश्वास हर किसी पर नहीं कर देना है। जो गुरु होता है वो उससे के प्रति सम्मान अपने आप पैदा होता है। सम्मान दिया नहीं जाता, अपने आप होता है। असली गुरु होगा, उसके प्रति श्रद्धा अपने आप आ जाएगी। जी, लानी नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये जो टीचर होते हैं, गुरु और टीचर में अंतर है, तो हम तो उनकी धुनाई करते हैं, ये स्ट्रेस फ्री रहते हैं। नहीं तो ये डिप्रेशन में चले जाएंगे बच्चे। और बच्चे इसीलिए स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते हैं कि वो टीचर उनको बेवजह तंग करते हैं। सब्जेक्ट का नाम लिख के सर वो नहीं कर सकते कि हाँ, सब्जेक्ट में भारीपन महसूस हो गया? हाँ, सब्जेक्ट के नाम लिख के कर सकते हो आप। जो YouTube में या जहां सिखाई थी वो टेक्निक ठीक थी, प्रोसेस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। YouTube में कौन सी? नहीं, वो जो वहां पुणे में जो सिखाई थी। जी जी। हाँ हाँ, टेक्निक तो वही है। ये टेक्निक तो सेम यही है बिल्कुल। हाँ, वही है। तो उन्होंने भी यहाँ हाथ लगाया था। हाँ हाँ, कुछ लोग चले गए होंगे वहां भी। हाँ हाँ, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ धीरे जाते हैं। वहां तो ज्यादातर चले गए थे। हो जाता है, हो जाता है। आप नहीं गए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी नहीं होता। अच्छा। मैं भी आप जैसा ही हूँ। फिर आप दूसरों को कैसे कर दें सर? वो इसीलिए कि जब मैं नहीं हो पाया तो मैंने सोचा दूसरों को ही कर देते हैं। अच्छा, अपने आप का जाना जरूरी नहीं है? ना ना, मैं नहीं गया ना कभी भी। कभी भी नहीं गया। मैं तो बहुत बड़े हिप्नोटिस्ट के पास भी गया, हमको ले जाओ रे, मेरे को तो कोई ले जा ही नहीं पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हूँ, क्योंकि मेरा माइंड इतना लॉजिकल है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, सुझावों को मानता नहीं है, इसलिए नहीं गया। तो हिप्नोटिज्म में नहीं जाना कोई अच्छी बात नहीं है, चले जाना अच्छी बात है, कि वो अनुभव फिर हमें अच्छा मिल जाता है। हिप्नोटिज्म में जो चला जाता है वो अच्छा है। मुश्किल है, उसमें मन के दो हिस्से करने पड़ते हैं ना, एक सुझाव देने वाला, एक ग्रहण करने वाला। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है सब ऐसा मोहन। अच्छा। हाँ, क्योंकि खुद को ही निर्देश दे रहे हो, खुद ही कर रहे हो ना, तो दो काम करने पड़ रहे हैं ना। मन के दो हिस्से बना लिए ना, एक हिप्नोसिस में ले जाने वाला, एक जाने वाला, हो गया ना। चलो, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, सबका अपना अपना सोच होता है, ठीक है। अच्छा, मेरा मानना ये था सर कि जब हम अपने आप को ही नहीं हिप्नोटाइज कर पा रहे तो दूसरों को कैसे कर देंगे?
हाँ, तो मेरा उदाहरण ले सकते हो। हैं? जी जरूरी नहीं है अपने आप को, वो अपने आप हो गए तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। जी। भी आप अवस्थाएं समझ जाओगे, कैसा फील करता है, कैसे होता है, आप बेहतर पोजीशन में चले जाते हो। जी हाँ सर, इसीलिए तो इच्छा थी। हाँ हाँ। तो हो सकता है आप हिप्नोटिस्ट के लिए नहीं बने हो, आप अपने काम में लग जाओ, फिर हो सकता है इच्छा पूरी भी हो जाए। अब जो प्राइमरी फोकस है वो आपका काम है। जो जी। हमारे सामने देखो, जो मुंह बाई समस्या खड़ी है वो है काम की और कर्ज की, पहले उससे निपट लें, फिर हिप्नोसिस का प्रयोग कर लेंगे। जब पैसे हाथ में आ जाए, जब कुछ फ्री हो जाओ, तब आप कर लेना चाहिए। लेकिन अभी आपके लिए ये फील्ड जरूरी नहीं है, इसमें पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, कर्ज और बढ़ जाएगा। जी ठीक है, तो अब इन फालतू के रास्तों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर फोकस करो। जब कर्ज उतर जाए, एकदम फ्री हो जाओ, फिर आ जाना, फिर आप और कहीं भी ले चलूंगा मैं। हाँ ठीक है। और कहीं कहा सर? अरे आपको पूरी दुनिया घुमाऊंगा, मेरे साथ ही रहना। अच्छा, महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।